तो देख लिए हम लोग ने, थोड़े बहुत कंपनीज के शेयर्स भी देख लेते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तूफानी तेज़ी देखने मिली है। 3.89% की तेज़ी देखने मिली थी, जो कि बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली ये एकदम ऑनलाइन ओपन होता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है उस हिसाब से ऊपर जाता हुआ दिखता है, और एंड में भी ये ऊपर जाता है। ये अगर मार्केट कैप की बात करें तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी की बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो कि एक ओलियो केमिकल बेस्ड कंपनी है और एक मार्केट की लीडर है ओलियो बेस्ड कंपनी में। इसके अगर क्लाइंट्स की बात करें तो फूड सेक्टर से बिलोंग करता है। इसका क्लाइंट्स जो है फूड सेक्टर्स बोलिए या पेंट सेक्टर बोलिए, पेंट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। फिर एडेसिव सेक्टर्स भी है, जहाँ पे ये अपने केमिकल्स सप्लाई करता है। तो ये बहुत सारे केमिकल्स, ये बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे इसकी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारे सेक्टर्स में अप्लाई करता है। इसके कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स में जैसे एशियन पेंट्स आते हैं, और फूड सेक्टर से ब्रिटानिया आता है। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इसके प्रॉफिट को 5% एलोकेट करते हैं। तो अगर कोई एक क्लाइंट छूटता भी है गलती से तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। से वो सप्लाई कहाँ कहाँ होता है, तो हम 40% जो केमिकल्स है वो इंडिया में सप्लाई करता है, और 60% वो सप्लाई करता है एक्सपोर्ट अलग अलग देशों में, जिसके कारण हम मान सकते हैं एक मेजर पार्ट इसका एक्सपोर्ट से आता है। मेजर जो सेल्स आता है एक्सपोर्ट से आता है। और आपको पता ही रहेगा कि जो केमिकल सेक्टर है फिलहाल दबाव में है, प्रेशर में है, जिसके कारण केमिकल्स में ज़्यादा उछाल देखने नहीं मिल रहा है हमें। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। लास्ट 3 साल से अच्छा खासा सेल्स इसने दिखाया है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी अच्छा खासा सुधार आया हुआ है, और प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट आप देख सकते हैं 165, 120, 260, 618। अगर सेल्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 5 साल में इसने सेल्स की ग्रोथ 29% CAGR के हिसाब से दिखाया है। लास्ट अगर प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 5 साल में 45% CAGR के हिसाब से दिखा है, और स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 5 साल में 31% CAGR के हिसाब से दिखा है। 5 साल का अगर डेटा बराबर से लेते तो हमेशा देखेंगे कि हर कोई 29% के ऊपर ही आपको CAGR के हिसाब से दिखेगा, जबकि ये जो स्टॉक है लास्ट 1 साल में दबाव में चल रहा है, प्रेशर में चल रहा है, क्योंकि केमिकल सेक्टर ही पूरा प्रेशर में है। तो जिसके कारण आपको एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो रहा है अभी ये स्टॉक। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है, 75% का स्टेक दिखेगा, जहाँ पे FII ने थोड़ा सेल किया है। लास्ट 2 क्वार्टर से उन्होंने सेल की होल्डिंग कर दी है। DII की बात करें तो DII ने भी थोड़ा सेल किया है, क्योंकि अगेन जो प्रॉफिट है वो इतना अच्छा दिखा नहीं है जो केमिकल सेक्टर में प्रेशर के कारण, जिसके कारण सेल दिखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था FII अगर सेल कर रही है तो बाय भी कभी भी कर सकती है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये कौन से प्रॉफिट में जाने वाला है। हमेशा याद रखें कि हम लोग रिटेल पब्लिक है, जहाँ पे हमारे पास न्यूज़ सबसे लास्ट में आती है। इनके पास न्यूज़ पहले आ जाती है, तो इन लोग पहले ही बाइंग कर देंगे और हमें बाद में पता चलेगा। तो FII कब सेल से बाय पे आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो जिसके कारण अब भी फिलहाल ये मौका मिल रहा है कि ये स्टॉक्स को बाय करें। अगर पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 8.99 से 9.05% जो पब्लिक के पास बाइंग बढ़ गई है। अगर फाइन ऑर्गेनिक्स के पर डे के चार्ट को देखें तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था जो कि 4,300 का सपोर्ट के आसपास था। यहीं से इसने बाइंग देखने मिली है आज। अगेन फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही फेस किया होता है। यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस किया था इसने। तो दोनों ही है अवेलेबल है। ये अभी 4,450 के आसपास। तो कल देखेंगे कि इसमें कैसे बाइंग या सेलिंग आती है। तो फिलहाल इसको देखें तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर से लेकर 4,250 से लेके या 5,000 तक एक रेंज बाउंड हो चुका है, जहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और फिर से नीचे सपोर्ट लेके फिर से रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। तो ये 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, तो आगे भी हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। या फिर इसको कोई न्यूज़ के चलते ब्रेकआउट दे दे। किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है, ये भी कोई अच्छा खराब पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अगेन अगर आप
50 या 100 क्वांटिटी उठा सकते हैं, तो 25-25 के 4 बैच बनाइए और 4 बैच के हिसाब से आप बाय कीजिए, ताकि अगर एक बाय पे एक 25 के बाय पे प्रॉपर होता नहीं है और उससे नीचे आता है तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकें। और एक कंपनी को डिस्कस करते हैं जो कि एक पेनी स्टॉक है, जहाँ पे जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। आज के दिन ये 0.66% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। गैप अप ओपन होता है थोड़ा बहुत, तो बट गैप अप ये मेंटेन नहीं कर पाता, ऊपर नीचे पिंग पोंग बॉल के जैसा ऊपर नीचे होते हुए लास्ट में जाके नीचे जाके थोड़ा क्लोज देता है एकदम से। अगर कंपनी की बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि ग्रीन एनर्जी में डील करती है और बहुत ही छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ की। इसको डेफिनेटली एक रडार पे रख सकते हैं, और बट बाइंग भी करे तो बाइंग भी, एक पेनी कंपनी है तो छोटी अमाउंट में ही बाय करे, ज़्यादा इसको अपने पोर्टफोलियो के ज़्यादा परसेंटेज एलोकेट ना करे इसमें। ग्रीन एनर्जी की बात करें 2008 में बनी हुई कंपनी है, जो कि सोलर पावर जनरेशन में काम करती है। ज़्यादातर ये आईपीपी प्रोजेक्ट्स, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है वो उस पर काम करते हैं, जहाँ पे ये खुद पावर बनाती है सोलर पावर के मदद से और सेल करती है। अगर इसके सेल्स की बात करें तो सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है, जहाँ पे फिलहाल के लिए ये लास्ट कुछ क्वार्टर्स में सेल्स अटक गया है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें, ओपीएम को देखें, तो ओपीएम भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखेगा, जहाँ पे 33 से 30 हुआ, फिर 30 से 37 तक चला गया है। अगर सेल्स की बात करें तो हम सेल्स भी देख सकते हैं कि सेल्स यहाँ पे अटक गया था 170-180 के बीच में, जहाँ पे आज ये क्वार्टर में इसने सेल्स की ग्रोथ भी अच्छी खासी दिखाई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ओपीएम मार्जिन भी अच्छा खासा 30 के ऊपर दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट है अच्छा खासा 30, 34, 32, 33, 35, तो एक कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट में, बट प्रॉफिट है हाँ मान सकते हैं कि थोड़ा अटका हुआ है, जो 30 से 40 के बीच में अभी भी राउंड ऑफ कर रहा है। बट जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन थी तो मार्केट नेगेटिव था अब तक, और जिस हिसाब से अभी जो मोदी का जो बीजेपी ने जो विन दिया है, तो जिसके कारण ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया है, तो जिसके कारण इसमें भी एक उछाल देखने मिल सकता है हमें। अगर कंपाउंड सेल्स की ग्रोथ कर देखें तो देख सकते हैं लास्ट 3 साल में 122% CAGR के हिसाब से इसने रिटर्न दिया, जबकि प्रॉफिट में अगर बात करें तो लास्ट 3 साल में 157% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया, और स्टॉक प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो 257% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। 3 साल में अगर CAGR का देखें तो 100% के ऊपर ही देखने मिलेगा CAGR इसके, तो एक बेहतरीन परसेंटेज इसने मेंटेन रखा है और बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने देख सकते हैं कि प्रमोटर्स रेगुलरली बाइंग करती दिखेगी 54.81 से लेके 54.83, तो FII भी कहाँ पीछे रहने वाली है। FII लगातार बाइंग करती दिख रही है। DII फिलहाल DII ने एंट्री ली थी, फिर वहाँ से उसने फिर से एग्जिट ले ली है। फिलहाल के लिए DII इसमें कोई भी इन्वेस्टेड नहीं है, बट रेगुलरली DII भी ज़रूर आएगी। जब FII आ रही है तो DII भी कहाँ पीछे रहने वाली है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 40% का स्टेक है इसमें। कल की अगर न्यूज़ देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़ आता है जहाँ पे इसने 99.90% का स्टेक एक्वायर कर लिया है के पार्क सनबीट प्राइवेट लिमिटेड में। तो एक अच्छा न्यूज़ है, जहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी कुछ दूसरे कंपनीज को खरीद के एक्सपांशन करेगी खुद का। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है जहाँ पे एक्सपांशन का न्यूज़ है इसके पास। दूसरे न्यूज़ की बात करें तो ये दूसरा न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे जो फारूक जी पटेल है, जो प्रमोटर है वो कंपनी के, उन्होंने ही कुछ शेयर्स और बाय किए हैं और एक्सचेंज को नोटिफाई कर दिया है। तो अगर आप पूछेंगे मुझे कि एक कंपनी के जो डिटेल्स है कितनी ग्रोथ करेगी वो किसको पता रहेगा एग्जैक्टली, तो हम बोल सकते हैं प्रमोटर्स के अलावा किसी के पास ज़्यादा जानकारी नहीं रहेगी। प्रमोटर्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सारी जानकारी रहेगी कि एक कंपनी कैसे काम कर रही है, आगे चल के कैसे प्रॉफिट बनाएगी, कैसे सारे डिटेल्स देगी, या कैसे OPM, सारे डिटेल्स एक प्रमोटर्स के पास इजीली अवेलेबल रहता है और उसको पता है कि उसकी कंपनी कैसे काम कर रही है। को लेके एक प्रमोटर अगर अपनी कंपनीज के शेयर्स और बाय कर रही है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जहाँ पे वो बता रहा है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, और पब्लिक और भरोसा रखे और बाय करे। तो प्रमोटर्स ने खुद एक संकेत दे दिया है कि ये अभी भी अच्छी कंपनी है, अभी भी इसमें रैली बनी हुई रहेगी, मोमेंटम बना हुआ रहेगा
और इसमें पब्लिक भी बाय करे। अगर केपीआई ग्रीन के टेक्निकल्स को देखें तो ये ऑलरेडी 52 वीक्स हाई पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते, बट एक अच्छा मौका देगा नहीं देगा कुछ पता नहीं। फिलहाल तो ये सेम पैटर्न बना रहा है जो यहाँ पे पैटर्न इसने बनाया था, तो यही पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो पैटर्न को अगर देखें तो ये एक अच्छा खासा मौका दे रहा है, जहाँ पे ये कंसोलिडेट फेस पे आता है, फेस पे जहाँ पे अपर बॉटम और लोअर बॉटम बनाता है, और सॉरी जहाँ पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाता है और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। बट हाँ, अगेन आप ध्यान रखिए कि इसमें ये इतना बड़ा डिस्काउंट कभी भी अवेलेबल नहीं करवा रहा है, तो जिसके कारण यहीं पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं पे बन रही है, कुछ दिन के लिए इसको रडार पे ज़रूर रख सकते हैं, और कहीं पर भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो इस पर ज़रूर बाइंग कीजिए। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कैंडल्स आपको रेड में दिखेंगे, क्योंकि हमेशा ये ग्रीन में ओपन होता है, अप में ओपन होता है, बट जैसे जैसे दिन गुजरता है इसमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल जाता है, बट सेलिंग इतनी भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए हम लोगों को। फिलहाल तो इसमें डिस्काउंट बिल्कुल भी अवेलेबल हो नहीं रहा है। अगेन इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, वॉच लिस्ट में देखिए कि इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे 1010 के आसपास, तो डेफिनेटली इसको बाइंग करनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मौका मिलता है मैं ज़रूर इसको अपने वीडियोस में कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।